दोस्तों आप सभी स्वागत है आप अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 28 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लास में से क्वेश्चन पूछूंगा जिसे वो कौन बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नामक परियोजना लॉन्च की है? तो अभी भारतीय रेलवे ने आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नामक परियोजना लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये परियोजना भारतीय रेलवे यानी आईआरसीटीसी ने लॉन्च की है। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। हिंदी में से भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम कहते हैं। अच्छा, ये आईआरसीटीसी ये भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और ये भारतीय रेलवे के लिए टिकट, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी 1999 में। आईआरसीटीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में आईआरसीटीसी के अध्यक्ष और एमडी कौन है? श्रीमती रजनी हसीजा। आप इसमें देखिए, ये है श्रीमती रजनी हसीजा और यह है आईआरसीटीसी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश की मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी प्रसार भारती ने मिस्र यानी इजिप्ट देश की मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब यह हस्ताक्षर मिस्र देश की मीडिया प्राधिकरण के साथ किए गए हैं। तो आप इस मैप में देखिए, ये है मिस्र और ये है मिस्र का फ्लैग। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या नाम है? इजिप्टियन पौंड। मिस्र की राजभाषा क्या है? अरबी। मिस्र की संसद क्या नाम है? पीपुल्स असेंबली। और वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। और वर्तमान में मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा मदबौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो अभी गूगल ने अपने देश भारत में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपने देखा होगा, जब आप दुकान पर जाते होंगे, जब आप यूपीआई से बिल पेमेंट करते होंगे और वहाँ पर एक स्पीकर पर एक आवाज़ सुनाई देती है कि आपका भुगतान हो गया है। इसी स्पीकर के लिए गूगल ने भारत में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है। अब इसका परीक्षण गूगल ने किया है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। गूगल के संस्थापक यानी फाउंडर कौन है? लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अच्छा, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अच्छा, गूगल के पेरेंट कौन है? तो अल्फाबेट इंक और ये है गूगल का लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये WEF, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। WEF की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1971 में। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। और वर्तमान में WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लास शुवाब। और ये है WEF का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेना ने ट्रोपेक्स 2023 नामक समुद्री अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया है? तो अभी भारतीय नौसेना द्वारा ट्रोपेक्स 2023 नामक समुद्री अभ्यास ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, आप ये याद रखिएगा, ये ट्रोपेक्स 2022 ये सैन्य अभ्यास 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब ये डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच वरुण नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बक्स नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच गरुण नामक सैन्य अभ्यास हुआ है।
भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक की नौसेना के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच विजिलेंट स्टॉर्म नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पैसेक्स, काकाडू, ऑस्ट हिन 22 ये 3 अभी रिसेंटली अभ्यास हुए हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। और भारत और जापान की वायुसेना के बीच वीर गॉर्जन 2023 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्पेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है। भारत और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। और अभी हाल ही में भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज हुई है। तो इतनी रिसेंटली आप सैन्य अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो अभी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने ओडिशा के भुवनेश्वर में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो अभी पंजाब राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना ये है क्या? तो इस परियोजना के तहत पंजाब के 9th से लेके क्लास 12 तक के सभी सरकारी स्कूलों को एमिनेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये परियोजना पंजाब में शुरू हुई है, तो आप इस मैप पे देखिए, ये है पंजाब। अच्छा, पंजाब राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश केवल 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और एक देश पाकिस्तान इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं, और पंजाब में कुल 23 जिले हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अच्छा, पंजाब का राजकीय पशु क्या है? तो ब्लैक बाघ। राजकीय पक्षी क्या है? उत्तरी गौसाग। राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। राजकीय वृक्ष क्या है? शीशम। और राजकीय पुष्प क्या है? ग्लेडियोलस। अच्छा, पंजाब में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो झज्जर बिछोला नेशनल पार्क है, हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वीर बासो नेशनल पार्क भी है। पंजाब के कौन कौन से फेमस डांस है? भांगड़ा और गिद्दा। पंजाब में हरीके झील है, कांजी झील है और रोपड़ झील है। तो इतनी जानकारी आप पंजाब के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो अभी कुल 106 व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार ये 9 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री पुरस्कार ये 91 लोगों को दिया गया है। यानी टोटल देखा जाए तो ये कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो अभी देश के पहले फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन कमला शंकर पांडे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये थे कमला शंकर पांडे, जो कि ये देश के पहले फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन थे और इनका भी हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अच्छा, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये यूपी के रायबरेली से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो अभी इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और इंग्लैंड की नेट साइवर, इन दोनों को आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आप इसमें देखिए, ये हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स, जिनको आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है, और ये हैं इंग्लैंड देश की क्रिकेटर नेट साइवर, जिनको आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। अब आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में से
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई के दुबई में। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो जियोफ अलार्डिस। अच्छा, आईसीसी का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड। और ये है आईसीसी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? तो अभी डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, इस पुस्तक का विमोचन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विमोचन किया है। फिट एट एनी एज, ये पुस्तक पीवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल पुस्तक ये सेन वॉटसन द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, इस पुस्तक को साइबन सेबाग द्वारा लिखा गया है। जादूनामा पुस्तक को जावेद अख्तर द्वारा लिखा गया है। और ह्यूमन एनाटॉमी, इस पुस्तक को ए.के. द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। और अभी हाल ही में रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, इस पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इतनी जानकारी पुस्तकों से रिलेटेड याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कब नेशनल जियोग्राफी डे 2023 मनाया गया है? तो अभी 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी डे 2023 मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये नेशनल जियोग्राफी डे ये मनाया क्यों जाता है? तो नेशनल जियोग्राफी मैगजीन का सम्मान करने के उद्देश्य से हर साल 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी डे मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती मनाई गई है और इनकी जयंती को पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अच्छा, 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का 18वां स्थापना दिवस और त्रिपुरा में 45वां कोक परोग दिवस मनाया गया है। 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया गया है। 15 जनवरी को 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती मनाई गई है और 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाए गए हैं। तो आप जनवरी महीने के ये सभी इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अभी ओडिशा के अस्का पुलिस थाना को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको रोज की तरह वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशनल ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली कंटेंट का वीडियोस आपको रोजाना मिलता रहे। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।